नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्बोमार, जो कि वर्बेक कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है। ब्रांड नेम है अल्बोमार, जिसको सभी हमारे किसान भाई, डेयरी फार्म वाले भाई जानते हैं। जिसमें साल्ट की हम बात करेंगे, अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो दोस्तों, हमारे सारे भाई, किसान भाई, डेयरी फार्म वाले इस प्रोडक्ट का नाम जानते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो मैं आज आपको अल्बोमार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद हमारे किसान भाइयों, डेयरी फार्म वाले भाइयों को पता ना हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अल्बोमार ब्रांड नेम मैंने आपको बता दिया, अल्बेंडाजोल, जो कि एक ओरल सस्पेंशन है, यानी कि लिक्विड में ये आता है। तो पहले मैं बता दूं कि ये शेड्यूल एच में आता है। तो कोई भी किसान भाई डॉक्टर की पर्ची के बिना इस प्रोडक्ट को ना खरीद सकता है और ना ही कोई मेडिकल स्टोर वाला इसको बेच सकता है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। तो नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन में हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, ओनली ये पशुओं के लिए यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है। तो पहले मैं पैकिंग की बात करूंगा दोस्तों। तो पैकिंग इसकी 30 ml भी आती है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, 60 ml भी आती है और 90 ml भी आती है। तो अल्बोमार क्यों देना ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हम अपनी गाय भैंस को जो अल्बोमार देना है। ये पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो ले आएंगे, यदि हमें सही समय का पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे कैसे यूज करना है, कब देना है और कब नहीं यूज करना। तो दोस्तों, अल्बोमार के फ़ायदे तो है ही हैं, लेकिन साथ में इसके नुकसान भी हैं। तो सभी बातें मैं ध्यान में ले लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि पेट के अंदर वाले जो कीड़े होते हैं उनको ये मारते हैं। इंटरनल जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं, हमारी गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, तो उनको मारने के लिए ये गाय भैंस को दिया जाता है। और ये मैंने बता दिया 30, 60, 90 ml की पैकिंग में आता है। तो जो अल्बोमार है, ईच ml में दोस्तों 25 mg आता है, 25 mg ये 1 ml में आता है। तो देने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। इस सस्पेंशन को हिलाना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो डोज जो महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, जैसे कि इन्होंने साफ लिखा हुआ है, 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। जो हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं वो इस अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि अभी समय बदल गया है और इसकी डोज है जो बढ़ गई है। तो जैसे कि कैटल बड़ा हो गया, 60 से 90 ml इन्होंने डोज लिखा है दोस्तों। तो एक मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो 1 ml दवाई है वो आपने 4 kg बॉडी के हिसाब से देनी है। तो ये तभी सही तरीके से काम करती है, क्योंकि यदि अंडर डोज रह गया तो ये बिल्कुल भी नहीं काम करेगी। ये वैक्सीनेशन की तरह काम करेगी, तो ये पेट के कीड़ों को नहीं मारेगी। कोई भी आप डिवर्मिंग यदि अंडर डोज दे दोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो पूरी डोज देना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो यदि आप 1 ml 4 kg बॉडी के हिसाब से देते हो, तो यदि आपका 4 क्विंटल का जानवर है तो 100 ml डोज बनती है। तो ये 60 से 90 ml है, तो उसी हिसाब से आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं, 1 ml 4 kg बॉडी के हिसाब से। यदि आपका जानवर 10 kg का है तो आप उसको 2.5 ml दे सकते हैं। इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं कि कैसे देना है। ठीक है दोस्तों, तो अंडर डोज बिल्कुल नहीं देनी। तो डिवर्मिंग जैसे वैसे तो 3 मंथ के बाद हमारे गाय भैंस को डिवर्मिंग देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आप नहीं दे पाते
तो कम से कम साल में एक बार तो ये देना ही है। तो नुकसान ये है कि प्रेग्नेंट पशु को इसको बिल्कुल नहीं देना, गाभिन पशु को बिल्कुल भी नहीं देना। आपके जानवर का नुकसान हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, तो और भी बहुत सारी, यदि अबॉर्शन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आप लिख के रख लो कि गाभिन पशु को जो अल्बेंडाजोल साल्ट है वो गाभिन पशु को बिल्कुल नहीं देना। यदि आपका पशु गाभिन है तो और भी बहुत सारे साल्ट आते हैं, जैसे फंडमेंडाजोल आता है, ऑक्सीक्लोजर वेमिसोल आता है, बहुत सारी और बोल्स आती हैं, तो उस बोल्स को आप दे सकते हो, जैसे पेनाक्योर आती है। तो एल्बोमार को गाभिन पशु को बिल्कुल नहीं देना। तो कब पता चलेगा कि आपने इसको देना है, ये आप बातें बहुत ही ध्यान में रखने वाली हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारा जानवर खाना पीना छोड़ देता है, कम कर देता है। जैसे कि आज बिल्कुल सही खा रहा, 5-4 दिन कम कर दिया, फिर बिल्कुल सही खाने लग पाया, तो ये पेट के कीड़ों की निशानी होती है। ये निशानियां हैं कुछ जो पेट में कीड़े होंगे, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो दूसरा, जो हमारी गाय भैंस है उसकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाती है, गिल्ट जम जाती है, गंदलापन जम जाता है, आंखें गंदी रहती हैं, पानी लगातार टपकता रहता है, तो समझ लो आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं। तो ये स्किन है बिल्कुल खुश्क हो जाती है। जब आप अपने जानवर की देखोगे ना, स्किन खुश्क हो जाएगी और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आपके जानवर को आनी शुरू हो जाती है। आपका जानवर कई बार बहुत खा पी रहा होता है, आप फीड वगैरह भी डाल रहे होते हैं, लेकिन आपका जानवर कमज़ोर होता जाता है। और कई बार हमारे छोटे कटरे बछड़े जो होते हैं, पेट के कीड़ों की वजह से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बैठ जाते हैं। फिर हम दवाई भी दिलाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ पेट के कीड़े अंदर ही मर जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, उसको डायरिया हो जाता है। कई बारी डायरिया में से खून भी आना लग जाता है, तो अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाती है। ये पेट के कीड़े की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो भी आपने दवाई देनी है, तो आप लगातार अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार देते रहना चाहिए। तो कमज़ोर जो जानवर हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आपका जानवर कई बार मिट्टी खाने लग जाता है। पाइका की जो प्रॉब्लम हो जाती है, मिट्टी खाने लग गया, ठीक है दोस्तों, पत्थर खाने लग गया, पेशाब पीने लग गया, कई बार हमारी चप्पलें हैं, कपड़े खाने लग जाता है। तो ये पाइका की प्रॉब्लम होती है, तो इस बीमारी को भी ये ठीक करती है। यदि ये लक्षण आपके जानवर में आ रहे हैं तो आप अल्बोमार को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाभिन पशु को बिल्कुल नहीं देना है। तो कई बार हमारा जानवर कुछ खा लेता है, कई बार नहीं खाता, तो बार बार कई बार जो आपके जानवर को जो पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम बहुत सारे इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन आपके जानवर का दर्द, पेट दर्द नहीं सही हो पाता, तो तब भी आपके जानवर को पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिवर्मिंग लगातार देते रहें, 3 महीने तक के बाद तो आपको देना ही देना है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़े जानवर होते हैं, आपने जो उसको हरा चारा डाला, उसके पर भी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तूड़ी में भी मिट्टी वगैरह होती है, तो जो पेट के कीड़ों की गिनती है, जिससे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो डिवर्मिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो यदि समय पर डिवर्मिंग नहीं की गई तो आपके जानवर का जो दूध भी नहीं बढ़ेगा। यदि दूध दे रहा है तो वो दूध भी कम कर सकता है। तो जैसे कि खाना पीना छोड़ दिया, बार बार आपके जानवर को जो डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, गंदला पानी आ रहा है, तो ये सब कुछ निशानियां होती हैं। तो जब भी आपने अपने जानवर को कोई भी जो डिवर्मिंग के लिए बोलस देना है, चाहे आपने लिक्विड देना है, तो दोस्तों किसी बढ़िया कंपनी का ही देना चाहिए, बढ़िया ब्रांड देना चाहिए, जिसका जो कि आपका डॉक्टर रिकमेंडेड करे। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये आपने अपने गाय भैंस है उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो रेट की हम बात करेंगे, जैसे कि 90 ml है, इसका रेट है 82, और जो 30 ml हमारे पास पड़ी हुई थी, इसका रेट है 64.50। तो दोस्तों 60 ml की पैकिंग भी आती है। तो दोस्तों, दवाई देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि खाली पेट यदि आप अपने जानवर को ये मेडिसिन दोगे अल्बोमार, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो खाली पेट आप अपने जानवर को पहले
तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा पहले गुड़ खिला दो 200-250 ग्राम। उसके बाद अपने जानवर को यदि तो आप दोगे तो खाली पेट में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। यदि साथ में आप कोई बढ़िया कंपनी का लिवर टॉनिक बड़े जानवर को 50 से 100 ml और छोटे जानवर को 10 से 15 ml पिला दोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो जो लिवर टॉनिक है आप कोई भी बढ़िया कंपनी का दे सकते हो, जैसे ब्रोटन आता है, लिवोफ्रोल आता है, लेफ 52 आता है। तो कोई भी बढ़िया कंपनी का आप साथ में दोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अल्बोमार क्यों देना ज़रूरी है और कितनी डोज देनी ज़रूरी है। डोज मैंने दोस्तों आपको बताई दी है 1 ml जो आपने देना है 4 kg के हिसाब से। 1 ml 4 kg के हिसाब से उसी समय आप डिवाइड कर सकते हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।